हेलो एवरीवन, छत्तीसगढ़ की वैकेंसी आज अनाउंस हो गई है। ये आज की डेट का नोटिफिकेशन है। जल्दी से हम बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनको लेकर के। आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा 26/12 से, थोड़े दिन बाद 2-3 दिन बाद ही शुरू हो जाएगा। और ये आपकी लास्ट डेट है 24 जनवरी। ठीक है, तो 1 महीना इन्होंने दिया है और इसके बाद 1 महीने बाद ही ये लोग पेपर करा लेंगे। जैसे प्रीवियस अगर देखा जाए, प्रीवियस वैकेंसी नहीं, प्रीवियस ईयर में अगर देखा जाए तो ऐसा ही हुआ था। दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था और फेब के लास्ट में, मतलब 25-27 फरवरी के आसपास इनका प्री हो गया था। ठीक है जी, 2024 के आसपास। ठीक है, तो चलिए आगे हम और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इनके। टोटल वैकेंसी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो टोटल 57 पोस्ट आई है। और अगर कैटेगरी वाइज आपकी इसमें बात करें तो कैटेगरी वाइज जनरल की 24 है। ठीक है, और अनुसूचित जाति की 7 है और जनजाति की 18 है। ठीक है ना, इस तरह से ये अलग अलग। और ये महिलाओं के लिए जो रिजर्व पोस्ट है, 7 सीट्स रिजर्व फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, मतलब जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए 7 सीट्स जो है वो यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर है। ठीक है, बाकी की अगर हम इम्पॉर्टेंट थिंग्स की बात करते हैं तो आपके लिए आता है एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वो हम जल्दी से देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि आपको विधि स्नातक, दैट मीन्स ग्रेजुएट होना चाहिए, LLB ग्रेजुएट, और अधिवक्ता अधिनियम के उसमें आपको नामांकित, दैट मीन्स आपका रजिस्ट्रेशन जो है बार काउंसिल वाला, आपके स्टेट बार का वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आप नहीं कर पाएंगे, कल को मांग ले तो दिक्कत हो जाएगी, बाकी आप देख लीजिएगा। परीक्षा अवधि जो आपका प्रोविशन रहेगा वो 3 ईयर का प्रोविशन, यहाँ पर प्रोविशन पीरियड यहाँ पर रहने वाला है। आपकी जो एज क्राइटेरिया है, एज यहाँ पर आप देख लीजिए, 1 जनवरी 2025 आप 21 तारीख के हो चुके हो और मैक्सिमम 35 आपकी क्रॉस ना की हो, दैट मीन्स 21 से 35 साल यहाँ पर रखी गई है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं महिलाओं के लिए अगर हम देखें पॉइंट नंबर 2 में, महिला वो चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC या फिर अनारक्षित, जी हाँ अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी की महिलाओं के लिए भी 10 ईयर्स की छूट दे दी गई है। दैट मीन्स अगर आप बाहर के किसी स्टेट के हैं, छत्तीसगढ़ के नहीं है, तो आप अनारक्षित काउंट होंगे, करेक्ट। और इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग आपको 10 ईयर्स, दैट मीन्स मेल की अगर 35 है तो आप 10 ईयर्स और इसमें ऐड कर लीजिए, तो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है उनको रिलैक्सेशन है, बधाई हो यहाँ पर। ठीक है, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए होता है यहाँ पर, कितने परसेंट, कितने गुना यहाँ पर प्री में पास किए जाएंगे। प्री एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक उसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर उसके बाद आपका मेन एग्जामिनेशन होने वाला है जिसका लैंग्वेज जो है विल बी इन इंग्लिश और हिंदी में होगा। प्री एग्जामिनेशन के अंदर जो कैंडिडेट आपके पास किए जाएंगे वो 1:10 रेशो, दैट मीन्स 1 सीट्स के ऊपर आपको 10 टाइम्स कैंडिडेट लिए जाएंगे। तो जनरल कैटेगरी में जितनी भी आपकी सीट्स होंगी उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, करेक्ट। सिमिलरली मेंस एग्जामिनेशन में आपके कितने रहने वाले हैं, तो मेन एग्जामिनेशन में आपके 3 टाइम्स स्टूडेंट्स यहाँ से लिए जाएंगे। मेन एग्जामिनेशन में आपके कैंडिडेट जो है 3 टाइम्स लेंगे, और जब आपका वाइवा वर्क होगा, इंटरव्यू होगा, तो 15 मार्क्स का होगा इंटरव्यू, और मेन के एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू के एग्जामिनेशन के मार्क्स मिला करके आपके दोनों की कैटेगरी की वो जाने वाली है, कट ऑफ जाएगी। ओके, उसके बाद आपके आता है कि अनरिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको 33% मार्क्स जो है वाइवा में आपके सिक्योर करने ही करने होंगे, और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 25% मार्क्स जो है उनको रिजर्व करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस ये आपके सामने है। सेंटर्स को लेकर के अगर आपको इशू हो तो आप देख लीजिएगा। सेंटर आपके बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और रायपुर ये प्री के रहने वाले हैं। मेन के लिए आपका बिलासपुर और रायपुर रहने वाला है। उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं आपके सिलेबस की। तो सिलेबस आप देख लीजिए, 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 नंबर का है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस है BNS आने वाला है, न्यू वाला जो है, स्टार लगाया हुआ है इनके ऊपर। CPC है आपका, BNSS है, BSA है, कॉन्स्टिट्यूशन है, TP है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेशन, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल, कोर्ट फीस, स्पेसिफिक रिलीफ, रजिस्ट्रेशन एक्ट। फिर आता है छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू जो कि आपका MP से थोड़ा थोड़ा मिलता हुआ है, काफ़ी हद तक मिलता है। NI एक्ट यहाँ पे कंप्लीट आने वाला है। अब तक आपने जो अदर स्टेट में जैसे राजस्थान में देखा, वहाँ सिर्फ चैप्टर 17 आता है, तो यहाँ कंप्लीट NI है। छत्तीसगढ़ एक्साइज है, और थोड़ी सी यहाँ पे GK का नोटिफिकेशन पहले ही आ गया था कि इस बार से अब GK भी ऐड होगी।
लोकल छत्तीसगढ़ की जो जीके है, जीके ऑफ छत्तीसगढ़ साफ लिखा हुआ है, नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल नहीं है, छत्तीसगढ़ की है। तो ये भी इन्होंने एक अच्छा सा किया है कि आपको पहले ही पता लग गया कि छत्तीसगढ़ की जीके पढ़नी है, ठीक है। कम से कम 10 क्वेश्चन मान लीजिए, 10 से 12 क्वेश्चन, 15 भी हो सकते हैं एमपी के पैटर्न पे, क्योंकि ये दोनों नेबर स्टेट है, दैट्स वाई वैसे ही पैटर्न फॉलो होगा जैसे 10 क्वेश्चन एमपी में आया करते थे, है ना, वैसे। उसके बाद प्री एग्जाम के बाद आपका मेन एग्जाम होने वाला है, 3 घंटे का रहेगा, 100 नंबर का होता है, एक ही पेपर होगा जिसके अंदर फ्रेमिंग ऑफ इशू और सिविल की जजमेंट राइटिंग 40 नंबर की, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, क्रिमिनल की जजमेंट राइटिंग 40 नंबर, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन 10 मार्क्स, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 10 मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है जी। इसके बाद चर्चा कर लेते हैं, लास्ट में आती है फीस की बात, फॉर्म की। तो जो छत्तीसगढ़ से बाहर के निवासी उनके लिए 400 रुपये, और जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं है किसी भी कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भर दीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।